नमस्कार दोस्तों, बुक गैलरी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी अनोखी किताब के बारे में जिसने करोड़ों लोगों के जीवन का नक्शा पूरी तरह बदल दिया। यह महान किताब है फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या आप भी यह चाहते हैं कि आपको पैसों की चिंता किए बिना जीवन जीना है? क्या आप यह चाहते हैं कि आप अपने समय के वास्तविक स्वामी बन सकें? यदि हाँ, तो यह वीडियो और यह लेख खास आपके लिए ही तैयार किया गया है। यह पुस्तक कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यह एक व्यावहारिक क्रमबद्ध मार्गदर्शिका है जो आपको वह सारे रास्ते दिखाती है जिन पर चलकर कोई भी साधारण व्यक्ति वास्तविक आर्थिक आजादी हासिल कर सकता है। लेखक ग्रांट सबाटियर ने स्वयं इस पथ पर चलकर इसे सिद्ध किया है। उन्होंने मात्र 5 वर्षों में शून्य से शुरुआत करके करोड़पति बनने का सफर तय किया और 30 वर्ष की आयु से पहले ही सेवानिवृत्ति ले ली। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक सिद्ध प्रणाली है। फाइनेंशियल फ्रीडम का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि आप सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। इसका अर्थ है अपने समय और जीवन के निर्णयों का स्वामी बनना। आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति आपका समय है, पैसा नहीं। पैसा तो केवल एक साधन है जो आपको वह समय खरीदने में सहायता करता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपको पैसों के बदले अपना समय नहीं बल्कि समय के बदले में पैसे खरीदने हैं, तभी असली यात्रा आरंभ होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम वह स्थिति है जब आपके पैसे आपके लिए कार्य करते हैं, न कि आप अपने पैसों के लिए काम करते हैं। अपनी आजादी का मार्ग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप आज कहां खड़े हैं। बिना नक्शे के आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए आपको अपनी शुद्ध संपत्ति की गणना करनी होगी। यह अत्यंत सरल है। सभी संपत्तियों का योग घटा सभी देनदारियों का योग बराबर होता है शुद्ध संपत्ति। संपत्तियों में आपकी बचत, निवेश, संपत्ति आदि आते हैं, जबकि देनदारियों में सभी प्रकार के ऋण शामिल हैं। यह आंकड़ा आपकी वित्तीय स्थिति का सच्चा और कठोर दर्पण होगा। इसे प्रत्येक महीने रिकॉर्ड करते रहें। दूसरा सबसे आवश्यक कदम है अपना क्यों ढूंढना। आप अंततः फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहते हैं? क्या आप दुनिया घूमना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों के साथ उनके बचपन में अधिक समय बिताना चाहते हैं? क्या आप कोई सामाजिक कार्य आरंभ करना चाहते हैं या कोई जुनूनी परियोजना? यही क्यों आपको कठिन दिनों में थकान महसूस होने पर प्रेरित करेगा। इसे लिख लें और ऐसी जगह रखें जहां से आप नित्य देख सकें। अगला बड़ा कदम है अपनी आय को सक्रिय रूप से बढ़ाना। ग्रांट स्पष्ट कहते हैं कि आपकी आय की कोई सीमा नहीं है, बशर्ते आप सही और बाजार में मांग वाली कौशल सीखें। पारंपरिक नौकरी पर निर्भरता को छोड़कर सोचें। आज के डिजिटल युग में आप ऑनलाइन दुनिया के किसी भी कोने से नए कौशल सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, वेब विकास, डेटा विज्ञान, ग्राफिक डिजाइन, लेखन, वीडियो संपादन जैसे कौशल पर ध्यान दें। अपनी इस विशेषज्ञता को ऑनलाइन आय में बदलें। फ्रीलांसिंग आरंभ करें या कोई अतिरिक्त कार्य। अतिरिक्त कार्य आपकी आजादी की गति को कई गुना बढ़ा देता है और अक्सर यह आपकी नौकरी की आय को भी पार कर जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है जीवन शैली में फैलाव से बचना। अधिक कमाई का मतलब यह नहीं कि आप अपना खर्च भी उसी गति से बढ़ा दें। अतिरिक्त आय का एक बड़ा हिस्सा सीधे निवेश में लगाना है। पैसा कमाना आवश्यक है, लेकिन उसे काम पर लगाना और भी अधिक आवश्यक है। निवेश के बिना फाइनेंशियल फ्रीडम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे,
चक्रवृद्धि ब्याज का जादू उतनी ही तेजी से आपके पक्ष में काम करेगा। चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा जाता है, क्योंकि यह आपके पैसों से पैसा कमाता है। शुरुआत सूचकांक निधि और ETF जैसे कम लागत और विविधतापूर्ण विकल्पों से करें। निवेश में भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। अनुशासन आवश्यक है। बाजार के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं, बल्कि लंबे समय तक निवेशित रहें। अपने निवेश को स्वचालित कर दें, ताकि हर महीने एक निश्चित राशि स्वयं ही निवेश होती रहे। यह आदत आपको भावनात्मक और अनजाने में होने वाले गलत निवेश से बचाएगी। चौथा सिद्धांत है खर्चों पर सचेत नियंत्रण। हर खर्च करने से पहले स्वयं से प्रश्न पूछने की आदत डालें, क्या यह खर्च मेरे लक्ष्यों के अनुकूल है? क्या यह सचमुच मेरे जीवन में मूल्य जोड़ रहा है या सिर्फ एक पल की खुशी है? अक्सर अनावश्यक सदस्यताएं, बार बार के बाहर भोजन और छोटे छोटे आवेगी खर्च आपकी आजादी में वर्षों की देरी कर देते हैं। अपने खर्चों का लेखा परीक्षण करें और उन्हें 3 भागों में बांटें: अत्यावश्यक, सुविधाजनक और व्यर्थ। खर्च कम करने का मतलब जीवन का त्याग नहीं है, बल्कि यह आपके बड़े लक्ष्यों को छोटी छोटी इच्छाओं पर प्राथमिकता देने का तरीका है। यदि कोई खर्च आपकी आजादी के मार्ग में बाधा है, तो बिना किसी पछतावे के उसे हटा दें। फाइनेंशियल फ्रीडम का अंतिम और सबसे आवश्यक हिस्सा है आपकी स्वतंत्रता संख्या। यह वह जादुई राशि है जिसके बाद आपको काम करने की मजबूरी नहीं रह जाती। इसे गणना करने का एक सरल और प्रसिद्ध सूत्र है: आपका वार्षिक खर्च गुणा 25 बराबर है स्वतंत्रता संख्या। उदाहरण के लिए, यदि आपका वार्षिक खर्च 6 लाख रुपए है, तो आपकी स्वतंत्रता संख्या है 1.5 करोड़ रुपए। इस संख्या को प्राप्त करने के बाद आप 4% निकासी नियम के तहत अपने निवेश से प्रति वर्ष 6 लाख रुपए निकाल सकते हैं, बिना अपनी मूल पूंजी को छुए। मतलब आपकी पूंजी बढ़ती रहेगी और आपका गुजारा भी होता रहेगा। इस पूरी यात्रा का केंद्र बिंदु यही है कि समय ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतना ही कम पैसा आपको निवेश करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप 25 वर्ष की आयु में प्रति माह सिर्फ 5,000 रुपए का निवेश शुरू करते हैं और 12% का औसत प्रतिफल मानते हैं, तो 45 वर्ष की आयु तक आपके पास लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। लेकिन यदि आप यही कदम 35 वर्ष की आयु में उठाते हैं, तो उसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको प्रति माह लगभग 16,000 रुपए निवेश करने होंगे। देरी की कीमत बहुत अधिक होती है। ग्रैंट एक महत्वपूर्ण और हृदय को छू लेने वाला प्रश्न पूछते हैं: यदि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 वर्ष बचा होता, तो आप क्या करते? आप किसके साथ समय बिताते? आप किन चीजों को प्राथमिकता देते? यह प्रश्न हमें जीवन की वास्तविक प्राथमिकताओं का एहसास कराता है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह समय स्वतंत्रता, स्थान स्वतंत्रता और निर्णय स्वतंत्रता के बारे में है। वास्तविक आजादी तब आती है जब आप अपने समय के स्वामी बन जाते हैं और तय कर सकते हैं कि आपको कहाँ रहना है, क्या करना है और किसके साथ समय बिताना है। पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक सार्थक और सुखी जीवन जीना है। अपनी आजादी को मजबूत करने के लिए निष्क्रिय आय के स्रोत बनाना आवश्यक है। यही वह आय है जो आपको अंततः आजादी दिलाएगी। इसके लिए आप कई रास्ते अपना सकते हैं, जैसे किराए की संपत्ति, लाभांश स्टॉक, डिजिटल उत्पादन या रचनात्मक अर्थव्यवस्था। एक छोटा फ्लैट या कमरा किराए पर देना, ऐसी कंपनियों में निवेश करना जो नियमित लाभांश देती हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ई पुस्तकें, टेम्पलेट बनाकर बेचना या यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, पॉडकास्ट से आय अर्जित करना। फाइनेंशियल फ्रीडम का खाका एक व्यवस्थित योजना है। इसमें आय बढ़ाना,
खर्च नियंत्रण करना, निवेश करना और शुद्ध संपत्ति रिकॉर्ड करना शामिल है। यह यात्रा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। आज से ही एक नया कौशल सीखना आरंभ करें। कोई भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम चुनें। अपने इस महीने के खर्चों का बजट बनाएं। अपना पहला SIP या म्यूचुअल फंड निवेश शुरू करें, भले ही 500 रुपए से ही आरंभ करें। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। यह अनुशासन, निरंतर सीखने और एक दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। अच्छी खबर यह है कि आपकी आजादी का सफर आज ही, इसी क्षण शुरू हो सकता है। बस एक छोटा सा कदम उठाएं। याद रखिए, आपका समय ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे सोच समझकर खर्च करें। पैसा साधन है, आजादी लक्ष्य है और एक सार्थक जीवन जीना उसका अंतिम उद्देश्य। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी और आप फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर शुरू करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल बुक गैलरी को अवश्य सब्सक्राइब करें। ऐसी ही गहन और जीवन बदलने वाली पुस्तकों की समीक्षा और सारांश के लिए हमारे Facebook पेज को भी फॉलो करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों और समूहों में साझा करें ताकि वे भी अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का रास्ता जान सकें। नीचे टिप्पणी में अवश्य बताएं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अपना पहला कदम क्या उठाएंगे। क्या यह एक नया कौशल सीखना होगा, बजट बनाना होगा या निवेश शुरू करना होगा? आपकी टिप्पणियां हमें और बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरित करती हैं। बुक गैलरी की तरफ से आपको आज के इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले शानदार वीडियो में एक और बेहतरीन किताब के साथ, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।